बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट एकेडमी। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना लिमिट और फंक्शन का जो चैप्टर है वो सेकेंड ईयर डीएई मैथ के लिए। अभी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो 1.3 चल रही है और हम इसके लास्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 तक पार्ट मैंने करवा दिए थे। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा होता है, इसलिए आपको इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले बिल्कुल सही आ रहे हैं तो तब ही आप ये कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है, लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा। अब इसमें जो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, इसलिए कि जी ऊपर कोई और एंगल है, नीचे कोई और एंगल है, हम इसको हल कैसे करें। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें ना इसके लिए दो फार्मूले चाहिए और वो दो फार्मूले हैं हाफ एंगल के फार्मूले। ये रेफरेंस में दे रहा हूँ। कुछ फार्मूला है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल का फार्मूला है बच्चों, आपने ये याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकोगे। दूसरा फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ और हाफ एंगल का फार्मूला मुझे लगाना हो तो आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा इधर। तो आप देखो कि अगर मैंने माइनस लगाया तो साइन आया हुआ है इधर, और अगर प्लस लगाया तो कोस आया हुआ है। तो ये दो फार्मूले हैं, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन हल नहीं हो पाता। और यही फार्मूले आपके यूज़ हो रहे होते हैं आगे इंटीग्रेशन में भी, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो ये कर नहीं पाते क्वेश्चन। तो ये फार्मूलों को आपने नोट कर लेना और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देखो कि ये ऊपर अगर हम देखें तो 1 माइनस कोस पी थीटा, मतलब कोई भी एंगल है साथ, लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है 1 माइनस कोस वाला, साथ में उसका कोई भी एंगल है तो ये उसके साथ आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह ये लिख दूँ 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से नीचे भी आप देखो 1 माइनस कोस क्यू थीटा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। तो जनाब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इन दोनों की जगह ये वाला फार्मूला जो है ना वो अप्लाई कर दिया, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये कट गए। अब बचा क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और साइन क्यू थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू मेरे पास बची हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद करवाने की ज़रूरत है कि जी अगर कोई फंक्शन है और उसका स्क्वायर है, बिलफर्ज साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। ठीक हो गया, यानी कि अगर फंक्शन का स्क्वायर है तो वो होल का स्क्वायर आ रहा होगा। कोई भी फंक्शन हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्क्वायर इसके ऊपर लिखा है दैट मीन्स के होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। उम्मीद है ये फार्मूला आपको पता लग गया होगा। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन की आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि साइन पी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि अगर फंक्शन का स्क्वायर है तो वो होल का स्क्वायर है। इसी तरीके से नीचे भी मैं यही लिख दूंगा साइन क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मसला ये है कि मैं इसको सैंडविच फार्मूला नहीं बना सकता, वो इसलिए कि जी ऊपर पी थीटा बाई 2 है, नीचे साइन क्यू थीटा बाई 2 है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, और स्क्वायर भी है वैल्यू में, तो मुझे पी थीटा बाई 2 जो है
वो खुद से रैशनलाइज करना पड़ेगा और स्केयर के साथ करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ज़रा समझें। पी थीटा बाई 2 है और ऊपर स्केयर भी है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पी थीटा बाई 2 जो है वो स्केयर के साथ रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, ऊपर वाली साइड पे क्या करता हूँ, पी थीटा बाई 2 डिवाइड पी थीटा बाई 2 का स्केयर जो है वो रैशनलाइज कर देता हूँ, क्योंकि वो होल स्केयर के अंदर है इसलिए। अब इसी तरीके से नीचे अगर मैं देखूँ तो नीचे भी आप देखो क्यू थीटा बाई 2 है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 को रैशनलाइज कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मुझे क्या बनाना है, बेसिकली ये फार्मूला बनाना है ना, सैंडविच फार्मूला बनाना है मुझे, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 लिमिट में। ठीक है जी, तो मुझे ये बनाना है बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे नीचे लाना था पी थीटा बाई 2, क्योंकि ऊपर पी थीटा बाई 2 है। तो मैं यहाँ पर अब ये जो पी थीटा बाई 2 है इसको मैं लिख लेता हूँ बाहर, इसका स्क्वायर बाहर आ गया और डॉट लगाया मुझे, ये जो वैल्यू है साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये भी स्क्वायर में थी नीचे वाली वैल्यू। तो अब ये बन गया क्या, सैंडविच फार्मूला। नीचे भी इसी तरीके से क्यू थीटा बाई 2 आ गया, इसका होल स्क्वायर और डॉट साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2। ऊपर क्योंकि पी थीटा बाई 2 था इसलिए मैंने ये रैशनलाइज किया, नीचे क्यू थीटा बाई 2 था इसलिए मैंने ये रैशनलाइज किया, तो ये भी स्क्वायर में आ गया। अब क्या हुआ जी, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूं तो ये और ये वैल्यूज सेम होने की वजह से कट जाएंगी, तो ऊपर बचा पी स्क्वायर, नीचे बचा क्यू स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो सैंडविच फार्मूला के मुताबिक ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। पी स्क्वायर बचा, ये सारे का सारा क्या हो गया 1, ठीक है जी, और नीचे क्यू स्क्वायर बचा और ये सारे का सारा क्या हो गया 1, क्योंकि ये भी सैंडविच बन रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आया, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। इसमें आप देखिए लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो लास्ट वाले 3-4 है ना, ये लॉन्ग के एतबार से ज़रूरी हैं, और जो ऊपर वाले मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया वो शॉर्ट के एतबार से ज़रूरी हैं। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें अगर हम वही रेफरेंस देखें तो टेन थीटा जो है ना वो इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा की जगह लगाना है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और माइनस लग गया और साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, नीचे आया साइन क्यूब थीटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है ऊपर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर कोस थीटा, इधर आया साइन थीटा, और ये उससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया साइन थीटा और कोस थीटा, नीचे क्या आ गया साइन क्यूब थीटा एज इट इज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो वैल्यू है बटे के बटे में है, मैंने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन किया था ये कैसे नीचे आता है। ठीक है, वो आपने वीडियो देख लेनी है। ये पीछे आ गया और इसमें आपने क्या करना है, अब ये ऊपर वाला आप देखें तो यहाँ पे साइन थीटा दोनों में क्या है कॉमन है, तो मैंने साइन थीटा ले लिया कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया, बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचा साइन क्यूब थीटा, और इसके साथ क्योंकि ये कोस ऊपर था ये आ गया नीचे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस थीटा। ठीक हो गया, एक साइन जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू बची है 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब इसका क्या करें, देखें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 माइनस कोस थीटा मुझे, क्योंकि फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप ये चीज़ें जो है ना वो सेटल कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका अगर मैं रेफरेंस दूं तो आपको याद होगा कि इसका फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अगर आपको इन फार्मूलाज में प्रॉब्लम है ना, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताया हुआ है, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आपने जाके देख लेना है, तो आपको समझ आ जाएगी क्या फार्मूले जो हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला बना सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। उसका भी रेफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दफ़ा मैं लिखूँगा प्लस में और एक दफ़ा लिखूँगा मैं माइनस में, और ये कोस थीटा वैसे ही आ गया। ठीक है, ये वाली और ये वाली वैल्यू हो गई कैंसिल। तो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा जनाब, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा, और साथ में क्या बचा, कोस थीटा। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा। अच्छा, लिमिट लगाने का तरीका, क्योंकि सारी एक्सरसाइज, सारा ये चैप्टर ही लिमिट के ऊपर था, तो वो मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो आपने वो देख लेना है। मैंने लिमिट लगाई, यहाँ पे आया कोस 0, क्योंकि लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0, और इसके साथ भी आ गया कोस 0। तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब कोस 0 जो है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं पुट कर दूंगा 1 प्लस 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। अच्छा, पार्ट नंबर 11 और 12 दोनों सेम है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो चूज़ कर रहा हूँ जिसमें एक्स क्यूब है। ये दोनों सेम ही है, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, tan x जो है वो इक्वल होता है आपका साइन ओवर कोस के। तो रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि जी tan x जो है वो साइन ओवर कोस के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे tan की जगह पे क्या पुट करना है, साइन x ओवर कोस x माइनस साइन x ओवर x क्यूब नीचे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इधर एलसीएम लेना है, वैसे ही जैसे हम पहले एलसीएम पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो एलसीएम क्या है, कोस x, यहाँ आया साइन x माइनस ये कोस उससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन x कोस x, नीचे क्या आ गया x क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वही वैल्यू आ गई नीचे, इधर कॉमन आ गया साइन x और यहाँ पे बचा 1 माइनस कोस x, तो नीचे आ गया x क्यूब और कोस x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसे अभी कुछ भी कट नहीं रहा या कुछ हल नहीं हो रहा, हमें इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। और रैशनलाइज हम उस चीज़ को करते हैं जिसमें दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन हो। तो हम 1 माइनस कोस x को रेफरेंस मान के हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जी हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा साइन x, ये सारी वैल्यू मैंने वैसी लिख दी, x क्यूब और कोस x, और यहाँ पे इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ 1 प्लस कोस x ओवर 1 प्लस कोस x से। ठीक हो गया जी। अब अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। ठीक है, ये फार्मूला कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपको ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पता होना चाहिए। अब ये क्या बन जाएगा, साइन x, और यहाँ पे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x, यानी ऊपर एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वैल्यू हमारी एज इट इज़ लिखी जाएगी। अगर मैं इस फार्मूले को देखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है,
तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, साइन एक्स और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। नीचे आ गया एक्स क्यूब कोज एक्स 1 प्लस कोज एक्स, ठीक है जी। अब अगर आप देखो ऊपर 3 साइन है, नीचे 3 एक्स है, तो हम इसको सैंडविच बना सकते हैं। साइन एक्स लिख के और एक्स लिख के मैं इसका होल क्यूब कर सकता हूँ। कैसे किया मैंने, एक ये साइन एक्स है, 2 ये साइन एक्स हैं, तो 3 साइन एक्स ऊपर हो गए, नीचे एक्स क्यूब है तो मैं एक्स लिख के ऊपर होल क्यूब कर दिया है, तो वो जनाब हमें सैंडविच फार्मूला मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इस पर अप्लाई करूँगा लिमिट। लिमिट हमारी क्या है 0। सैंडविच फार्मूला में तो लिमिट नहीं देखनी होती, वो बस हमारी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो 1 का क्यूब 1 ही है, और यहाँ पे 1, ये भी 1 हो गया क्योंकि कोस 0 है, कोस 0 1 होता है। 1 प्लस 1 हो गया क्योंकि 1 ये और कोस 0 1 हो गया, तो ऊपर 1 है, पार्ट नंबर है उसका 1। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस एक फार्मूले को आपने लेके चलना है। फार्मूला, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 प्लस एक्स ओवर 1, यानी पावर उसकी क्या दी गई है 1 ओवर एक्स दी गई है। तो आपने इन 2 फार्मूलों पे फोकस रखना है। इस वाली जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 1 ओवर एन, देखो एन कोई भी नंबर हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई जी कुछ भी। 1 प्लस 1 ओवर एन, और जो यहाँ पे नंबर है ना वही नंबर क्या है पावर है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। अच्छा, अगर यहाँ लिखा था 1 ओवर एन, तो पावर थी एन। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो 1 प्लस एन है, यानी यहाँ पे 1 ओवर एन था, यहाँ पे खाली एन है, तो पावर अब क्या होनी चाहिए 1 ओवर एन होनी चाहिए, तब वो बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपने देखना होता है कि जी मैं कैसे पावर बना सकता हूँ। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू 0, 1 प्लस एक्स ओवर 1 ओवर एक्स। अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ, ये तो पूरा पूरा आ रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है इस फार्मूले के मुताबिक लिमिट में वो आ जाएगी ई। क्या आ जाएगी, इस फार्मूले की पूरी वैल्यू आ जाएगी ई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल चीज़ थी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और आपके पास वैल्यू है 1 प्लस 2 ओवर एक्स ओवर एक्स, यानी पावर है एक्स। अगर आप इस फार्मूले को देखो तो यहाँ 1 प्लस 1 ओवर एन है और पावर एन है, ठीक है। अगर 1 है तो ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे अगर ऊपर 2 है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी अगर इधर 2 ऊपर है तो इसके ऊपर 2 होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना वो 2/2 से रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी x ओवर 2, और पावर क्या बची, ये 2 बची, क्योंकि ये वाला 2 तो इसके नीचे आ गया, और एक 2 जो ये था ये ऊपर पावर चली गई, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में एक दूसरे से, तो ये आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊं तो इस फार्मूले के मुताबिक ये सारी वैल्यू तो बन गई ई, क्या बन गई, और ऊपर वैल्यू क्या बची है 2, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये शॉर्ट के एतबार से ज़रूरी है, इसलिए ये मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, ये है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी लॉन्ग के एतबार से हाफ लॉन्ग आता है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 मैंने इधर से चूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में से, बाकी सेम ही है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, अगर ना हुए तो आपने ज़रूर बताना है, अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है हमें। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि अगर लिमिट हो कुछ भी, बिलफर्ज ए ही लिखा हुआ है, x की पावर n है माइनस a की पावर n है, और नीचे खाली x माइनस a है। आप देखो ऊपर सेम पावर है, नीचे भी सेम पावर है, माइनस माइनस दरमियान में है, वैल्यूज़ बेस जो हैं वो ऊपर नीचे सेम है। तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, n a n-1, ये आपका फार्मूला बन जाएगा लिमिट में
जब इस तरह की कंडीशन होगी तो। ठीक हो गया, ये रेफरेंस में आप नोट कर लें। आपने सारे रेफरेंस ज़रूर नोट करने हैं, वरना ये जो है वो आपके लिए मसला बन जाएगी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो लिखा हुआ है xn माइनस an xm माइनस an, तो यहाँ पे तो ये इस तरह की कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती क्योंकि नीचे खाली x माइनस a है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में खुद से x माइनस a ले आता हूँ। खुद से मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में x माइनस a ले आया, क्योंकि कटेगा दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को देखूं तो ये यही फार्मूला बन रहा है, xn माइनस an ओवर x माइनस a, तो ये वाला फार्मूला बन गया। तो मैं यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई की तो आ गया n a n माइनस 1। नीचे अगर आप देखो तो n की जगह पे क्या आ गया, अब m आ गया, तो मैं यहाँ पर m a m माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं ले जाऊँगा इसको ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी। तो आ जाएगा n a n माइनस 1 a m माइनस 1, नीचे है आपका खाली m। ठीक हो गया। n a सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नीचे m माइनस 1 था, ऊपर ये प्लस का हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का और ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, तो ये बन गया माइनस m प्लस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब मेरे पास वैल्यू क्या बची है, n ओवर m a n माइनस m, तो ये आपका क्या बन जाता है, आंसर। अच्छा जी, अब जो है वो इस क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई मसला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, और अपनी राय से आगाह करें कि जी कहाँ मसले हैं वीडियो में, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। मैथ के हवाले से जो भी क्वेश्चन होगा आपका, आप लिमिट से आउट जाके या किसी और यानी कि क्लास के बारे में भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वाला मैथ जो है आपका DAE का मैथ या ICS FSC का, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। इनकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन और फंक्शन और लिमिट्स तो सारे ही ये गो थ्रू कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, आप देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।